नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है टारगेट विथ मुकेश यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में मैं डीएलएड प्रथम सेमेस्टर विज्ञान प्रश्न पत्र जो कि दिनांक 29 जनवरी 2019 को डीएलएड 2018 बैच के प्रथम सेमेस्टर में पूछा गया था, हल करने जा रहा हूँ। यदि आप इस भी प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको याद दिला दूं कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। सबसे पहले बात करेंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्न की। प्रश्न पहला पूछा गया था, फल का पेड़ से गिरना उदाहरण है। दोस्तों, जब भी कोई वस्तु ऊपर से नीचे गिरती है तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से वह नीचे गिरती है। पहले का ऑप्शन स गुरुत्व बल सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न पूछा गया था, बालू और लोहे की छीलन को पृथक किया जाता है। इसका ऑप्शन चुंबकीय पृथक्करण विधि द्वारा ब सही होगा, यानी कि बालू और लोहे की छीलन मिक्स कर दिया जाए और चुंबक को उसके पास ले जाया जाए तो लोहे की जो छीलन होगी वह चुंबक से चिपक जाएगी और वह बालू से अलग हो जाएगी, यानी कि ब वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 पूछा गया था, पत्ती द्वारा प्रजनन होता है। तो इसका ऑप्शन अ सही होगा, अजूबा। प्रश्न संख्या 4 था, उभयचर जंतु है। इसका ऑप्शन सही हो जाएगा अ, मेढक इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 5 पूछा गया था, द्रव्यमान का मात्रक क्या है। तो सही ऑप्शन ब किलोग्राम होगा। अब बात कर लेते हैं अति लघुत्तरीय प्रश्न की। छठा प्रश्न पूछा गया था, पुष्प के मादा अंग का नाम लिखिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा स्त्रीकेसर या फिर जायांग होगा। सातवां प्रश्न पूछा गया था, सजीव के एक लक्षण लिखिए। तो उत्तर में आप लिख सकते हैं सजीव में श्वसन क्रिया होती है। प्रश्न संख्या 8 पूछा गया था कि शाकाहारी तथा मांसाहारी जंतुओं के दो दो नाम लिखिए। तो शाकाहारी में आप बकरी और खरगोश को लिख सकते हैं और मांसाहारी में आप बाघ तथा शेर को लिख सकते हैं। 9वां प्रश्न पूछा गया था, घर्षण बल किसे कहते हैं। जब कोई पिंड किसी खुरदरी सतह पर गति करती है तो उसकी गति के विपरीत दिशा में हमें पिंड और सतह पर एक बल लगता है जो कि उस गति का विरोध करता है। इसी बल को घर्षण बल कहते हैं। 10वां प्रश्न पूछा गया था, पदार्थ की कितनी भौतिक अवस्थाएं होती हैं। तो यहाँ पर भौतिक अवस्थाएं की बात की जा रही है। तो पदार्थ की 3 भौतिक अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव, गैस। 11वां प्रश्न पूछा गया था, समय का मात्रक क्या होता है। तो उत्तर हो जाएगा सेकेंड। दोस्तों, आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि इसको पूरा देखने के बाद से अलग से आपको इसके लिए तैयारी नहीं करनी पड़ेगी। अब बात कर लेते हैं लघु उत्तरीय प्रश्नों की। 12वां प्रश्न पूछा गया था, गति किसे कहते हैं। गति के प्रकार लिखिए। तो गति की परिभाषा आप लिख सकते हैं, जब कोई पिंड समय के सापेक्ष अपनी स्थिति में परिवर्तन करता है तो उसे गति कहते हैं। और गति के प्रकार आपसे पूछा गया है तो पहला हो जाएगा रेखीय गति, दूसरा हो जाएगा वृत्तीय गति, तीसरा हो जाएगा घूर्णन गति और चौथा हो जाएगा दोलन गति, पांचवा हो जाएगा प्रक्षेप्य गति, छठवां हो जाएगा लुढ़कन गति और लास्ट 7वां हो जाएगा आवर्ती गति। 13वां प्रश्न पूछा गया था, जरायुज और अंडयुज में क्या अंतर है। तो दोस्तों, ऐसे जंतु जो अपने समान शिशु को सीधे जन्म देते हैं उसे जरायुज बोलते हैं और अंडयुज ऐसे जंतु जो कि अंडे के रूप में अपने बच्चों को जन्म देते हैं उसे अंडयुज कहते हैं। 14वां प्रश्न पूछा गया था, मरुस्थलीय पौधों की पत्तियां प्रायः नुकीली क्यों होती हैं। इन पौधों की मुख्य विशेषताएं क्या हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि मरुस्थल में पानी की कमी होती है और इसी पानी की खपत को रोकने के लिए पत्तियां वहां पर नुकीली होती हैं। तो आपने देखा होगा पत्तियों के जो पीछे वाला फलक होता है
उसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिसे पर्णरंध्र बोलते हैं। इन्हीं के थ्रू वाष्पोत्सर्जन का कार्य किया जाता है। पौधों के द्वारा जो भी पौधों में पानी उपस्थित होते हैं वो पत्तियों से वाष्पोत्सर्जन के रूप में बाहर न आए। इसी वजह से मरुस्थलीय क्षेत्रों में पौधों की पत्तियां नुकीली हो जाती हैं। इनकी विशेषताएं निम्न हैं। इन पौधों में लगे कांटे जानवरों द्वारा इन्हें खाने से रक्षा करते हैं। और मरुस्थलीय पौधों की जो जड़ें होती हैं ज़मीन में काफ़ी अंदर तक जाती हैं ताकि पानी का अवशोषण कर सकें। तल और पत्तियों पर लचीला आवरण पानी की खपत को कम करता है। इसमें जो तने होते हैं वो मांसल होते हैं। उदाहरण के तौर पर आप नागफनी के पौधे पर आप देख सकते हैं। ये कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं आप ले सकते हैं। 15वां प्रश्न पूछा गया था, पुष्प के कितने भाग होते हैं? प्रत्येक भाग का नाम लिखिए। पुष्प के 5 भाग होते हैं। पहला होता है पुष्प का तना, दूसरा होता है पुष्प आधार, तीसरा होता है बाह्य दल पुंज और चौथा होता है स्त्री केसर और 5वां होता है पुंग केसर। 16वां प्रश्न पूछा गया था, तंबाकू के सेवन से होने वाली 2 हानियां लिखिए। तो पहला हो जाएगा दांतों का सड़ जाना, दूसरा हो जाएगा मुंह के कैंसर का हो जाना। 17वां प्रश्न पूछा गया था, मृत्तिका किसे कहते हैं? इसमें किस प्रकार की मिट्टी का उपयोग लाई जाती? तो इसका उत्तर हो जाएगा मृत्तिका एक व्यापक शब्द है। प्रायः 2 माइक्रोन से छोटे व्यास वाले कणों वाले अवसादी शैलों को मृत्तिका कहते हैं। यह मुख्यतः एल्युमिनियम के सिलिकेट एवं अन्य बहुसिलिकेट का मिश्रण होता है और मृत्तिका में चीनी मिट्टी का उपयोग किया जाता है। 18वां प्रश्न पूछा गया था, पर परागण के 2 लाभ लिखिए। पहले जान लेते हैं पर परागण किसे कहते हैं। तो एक ही प्रकार के पुष्प का दूसरे पुष्प पर निषेचन क्रिया होना पर परागण कहलाता है और इसके लिए विभिन्न प्रकार के माध्यम कार्य करते हैं, जैसे व्यक्ति द्वारा, हवा द्वारा, जल द्वारा, कीटों के द्वारा। ये सभी माध्यम हैं पर परागण के। और इसके लाभ के बारे में जान लेते हैं। पर परागण से बीजों की अधिक उन्नत प्रजातियां उत्पन्न होती हैं। पर परागण के फलस्वरूप बने बीजों का स्वस्थ होते हैं। पौधों में नवीन लक्षणों का समावेश होता है। तो दोस्तों, यह वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए बने रहें टारगेट विथ मुकेश यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, धन्यवाद।